नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आलू की निकासी पर काफ़ी कसमकस और काफ़ी जो है विरोधाभासी रिपोर्टों के बावजूद हमने जो रिपोर्ट बनाई है आज, वो आपके सामने हम प्रस्तुत करने के लिए ले आए हैं। किसान भाइयों, ये रिपोर्ट हमारे अपने सूत्रों के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार है। इसमें संशोधन की गुंजाइश निश्चित रूप से है, क्योंकि कोई ज़रूरी मैं हर जगह तो नहीं जा पाया, लेकिन आप जैसे किसान भाइयों को भेज करके या उनके कोल्ड स्टोरेज मालिक से बात करके, मुनीम से बात करके और कई कोल्ड स्टोरेज की रिपोर्ट लेकर के फिर उसका औसत निकाल करके और उसका एक आंकड़ा हमने तैयार किया है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी रिपोर्ट आती हैं, वो कोई भी रिपोर्ट सरकार के द्वारा अप्रूव्ड नहीं होती, और सरकार जो रिपोर्ट लेती है और वो जब रिपोर्ट देती है तो प्रश्न चिन्ह तो उस पर भी लगता है। अब ये हमने कोशिश पूरी ये करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक आंकड़े आपको दिए जाएं, लेकिन फिर भी इनमें भिन्नता हो सकती है। तो विरोध की कोई बात नहीं है किसान भाइयों, और न मेरा कोई उद्देश्य किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना अथवा हानि पहुंचाना कतई नहीं है। इन रिपोर्टों में अगर कुछ अंतर है, आपके अनुसार कुछ लगता है आपको कि ऐसा नहीं है, ऐसा होगा, तो वो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप बताइए, जिससे कि अन्य किसान भाइयों को भी उसका लाभ मिले। भाई, किसी को गलत सूचना नहीं मिलनी चाहिए। आपके अनुसार क्या है, ये हमारे अनुसार है। इसमें जितना भी पारदर्शिता की कोशिश हमारी अपनी कोशिश रही है, और कुछ आंकड़े आपके द्वारा भी प्राप्त हुए हैं, तो अगर कुछ जब आप लोगों ने ही हमें गलत आंकड़े दिए होंगे तो कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो बिना देर किए हम उन आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। साथ ही किसान भाइयों, बंगाल की रिपोर्ट में भी काफ़ी विरोधाभास है। एक रिपोर्ट उनकी आलू व्यवसायी समिति देती है और दूसरी कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन। दोनों की रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन 1% के आसपास का अंतर रहता है। गुजरात की भी ऑथराइज रिपोर्ट आती है, लेकिन इस बार अभी तक नहीं आई, लेकिन हमने जो सूत्रों से रिपोर्ट प्राप्त करी है वो आपके सामने आज दे देंगे हम। बंगाल की, पंजाब की और मध्य प्रदेश की और बिहार की भी रिपोर्टें हैं हमारे पास में। अब इनमें अंतर भी हो सकता है, क्योंकि किसान भाइयों, न हम बंगाल गए हैं, न जो है बिहार गए हैं। आप लोगों से और अपने सूत्रों से, हमारे जो भी वहाँ मित्र लोग हैं उनके द्वारा प्राप्त रिपोर्टें हैं, व्यापारियों से प्राप्त रिपोर्टें हैं। तो इन सबका मैं विश्लेषण आपके सामने करना चाहता हूँ। आप भी जानिए कि क्या इनमें कितना जो है सच्चाई है और कितना अंतर और हो सकता है, वो सब जानकारी आप दीजिए। और तो शालीनतापूर्वक आपसे निवेदन है कि जो भी डिफरेंस हो वो कमेंट बॉक्स में आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अगर ठीक है तो ठीक है। तो आइए इन रिपोर्टों को आप एक बार जांच लीजिए। किसान भाइयों, रिपोर्ट में थोड़ा सा हमने क्षेत्र वाइज कर दिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी हो जाती है और आंकड़ों में भी थोड़ा सा क्या ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे किसी क्षेत्र के आंकड़े हैं, अब मान लो कोई कोल्ड स्टोरेज बॉर्डर का है तो वो हो सकता है दूसरे जगह पर लगता हो, तो हमने एक पूरा क्षेत्र के हिसाब से निकाल लिया है, और इसकी हम तुलना 2024 से भी करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आगरा, खंदौली और शमशाबाद की। आगरा के कुछ कोल्ड स्टोरेजों की रिपोर्ट आई किसान भाइयों, 52%, किसी की 50, किसी की 48, किसी की 45 और भी कम है। किसी कोल्ड स्टोरेज की 42 के आसपास, 40-41 के आसपास है। खंदौली में भी लगभग यही आंकड़े हैं, लेकिन सादाबाद में कुछ कम है। तो इस तरह से जो एवरेज निकाला हमने, वो 47 से 49% की जो है निकासी की रिपोर्ट है किसान भाइयों। ये है आपकी अगस्त 2025 की निकासी के आंकड़े। अभी अगस्त 2025, लास्ट अगस्त 2025 की निकासी के आंकड़े हैं, जबकि 2024 में किसान भाइयों 52% के आसपास थी, 50 से 52% के आसपास थी इसकी निकासी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 1-2% कम है किसान भाई। उसके अलावा फिर हम राया, मथुरा, बलदेव यानी मथुरा जिले की बात करें, जिसमें प्रमुख रूप से राया है, और राया की जो निकासी है वो इसमें सबसे कम आ रही है। आंकड़े दर्शा रहे हैं कि राया की निकासी मात्र 35 से 36% आ रही है। किसी कोल्ड की 40 भी है और किसी कोल्ड की किसान भाइयों 28 भी है। इसलिए राया के जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे साथी लोग हैं, वो जरा और किसी को कुछ कोल्ड तो भरे ही नहीं गए, 20-25 हज़ार पैकेट आए तो उनकी निकासी का तो क्या आंकड़ा देते। तो ऐसे भी कोल्ड हैं। तो किसान भाई, राय में ऐसे भी कोल्ड हैं जो काफ़ी खाली भी रहे थे। तो यहाँ थोड़ी कम निकासी है। मथुरा यानी कि फरह और इनके आसपास का क्षेत्र लिया हमने, मथुरा प्रॉपर मथुरा का भी लिया है। तो मथुरा प्रॉपर की सबसे ज़्यादा निकासी 40 से 41% है, और बल्दी में भी 40% के आसपास निकासी हो चुकी है किसान भाई। इस तरह से
मथुरा जिले का यानी राया, मथुरा, बलदेव, फरय, इन सब का ये जो आंकड़ा निकल के आया है वो 38 से 40% का आंकड़ा है किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों अगर हम बात करें किरावली, इरादत नगर, शमशाबाद, फतेहाबाद की, तो शमशाबाद, फतेहाबाद की जो निकासी के आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं वो 50% के आसपास है किसान भाइयों, और इरादत नगर और किरावली के आंकड़े थोड़े से कम हैं। इस तरह से जो औसत आया है वो 44 से लेकर के 40% का निकासी का औसत आया है इनका, और जो कि पिछले साल भी 45-40% की पिछले साल भी निकासी थी, यानी कि 2024 में। अब किसान भाई बात करें शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और टूंडला, जिसमें शिकोहाबाद की निकासी आ रही है 47%, फिरोजाबाद की आ रही है 45 से 40% और टूंडला की आ रही है 40-41% इस तरह से जो एवरेज आया है वो 44 से 40% का है। कुछ कोल्ड की ज़्यादा होती है तो कुछ की काफ़ी कम होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है किसान भाइयों कि जिन कोल्ड स्टोरेज से हम जानकारी ले रहे हैं उनकी या तो किसी की कम हो एवरेज और या किसी की ज़्यादा हो, तो यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है। आप अपने हिसाब से भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा बात करें किसान भाइयों इगलास, सासनी, अलीगढ़ और खैर की, यानी कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ इगलास की 50% है, सासनी की 48-50% सासनी की भी है, अलीगढ़ की 51% की निकासी है और खैर की 52% की निकासी है। इस तरह से जो एवरेज है वो 42 से 44% का एवरेज है टोटल, क्योंकि और भी कुछ जगह की कम भी निकासी हमें प्राप्त हुई है। तो और पिछले साल ये निकासी करीब करीब 52% की थी। किसान भाइयों कासगंज की बात करें, कासगंज, एटा, मैनपुरी और इटावा, ये हमने पूरा क्षेत्र ले लिया है गंगा के किनारे के आसपास। तो यहाँ पर कासगंज की 40%, एटा की 44%, मैनपुरी की 42% और इटावा की 50% के आसपास की निकासी है। इसमें 2% का डिफरेंस भी है। तो इस तरह से जो एवरेज आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 44 से 40% का इनका। फर्रुखाबाद की अकेला हमने लिया है, पिछले साल भी हमने अकेला ही लिया था। फर्रुखाबाद की जो निकासी है वो किसान भाइयों काफ़ी कम देखने को मिली है। उसका कारण ये भी है कि फर्रुखाबाद और मैनपुरी में अगैती बुवाई जो है सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। जो बीज निकलता है वो जो है अगस्त में निकल जाता है, जो इस बार अभी नहीं निकला है, वो भी एक बहुत बड़ा अंतर है। तो फर्रुखाबाद की निकासी आ रही है 36 से 38%। किसान भाइयों कन्नौज, कानपुर, लखनऊ और उन्नाव, इन इलाके की इन क्षेत्रों की निकासी की अगर बात करें तो कन्नौज की 40% है, कानपुर देहात की 44% है, लखनऊ की 40% है और उन्नाव की 45% के आसपास की निकासी है। 1-2% इधर उधर हो सकता है। तो ये जो एवरेज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका 40 से लेकर के 42% का। इसमें हमने बाराबंकी, हरदोई को भी जोड़ दिया। बाराबंकी में 40% से 42% के आसपास की निकासी है और हरदोई में जो है हरदोई में भी किसान भाइयों लगभग इसी 40-42% के आसपास की निकासी है। तो इस तरह से जो ये एवरेज निकल के आया वो 40 से 42% का है। अब किसान भाइयों और जब पिछले साल यहाँ पर 52% की निकासी थी, यहाँ पर निकासी पिछले साल से काफ़ी कम है अभी। अब अगला हमने लिया है बदायूं, बरेली, बिलसी, बिसौली, ये क्षेत्र लिया है किसान भाइयों। अब मुरादाबाद भी हमने इसमें शामिल कर लिया है क्योंकि मुरादाबाद क्षेत्र भी उधर आसपास आ जाता है, संभल के आसपास। संभल को अलग कर दिया इसमें से, जिसमें बदायूं की 45%, बरेली की 42%, बिलसी की आ रही है 49%, बिसौली की 45% और मुरादाबाद की 55% के आसपास की निकासी है किसान भाइयों। ये एवरेज आया है 48 से 50% का। इसके बाद पिछले साल ये था 50 से 52% का किसान भाइयों। इसके बाद हमने जो अगला लिया है वो लिया है प्रयागराज, सीतापुर, फतेहपुर, रायबरेली और जौनपुर। इसमें जो किसान भाइयों एवरेज निकल के आया वो 44 से 46% का है, जबकि पिछले साल ये 48% थी। इसके बाद हमने लिया किसान भाई बिजनौर, अमरोहा, सोनभद्र और जौनपुर दोनों जगह आ गया है। ये जो एवरेज है वो 46 से 48% का है। इसके बाद शामली, ये पिछले साल 53% था किसान भाइयों। इसके बाद हमने शामली, सहारनपुर और रामपुर, ये 55 से 60% निकासी का क्षेत्र है, पिछले साल भी लगभग उतना ही था। चनौसी, संभल में 60 से 65% की निकासी है किसान भाइयों। 60-62% हमने लिया है क्योंकि चनौसी का जो आंकड़ा आ रहा है वो 60 के आसपास, संभल का आ रहा है 62% के आसपास। तो ये 60 से 62% हो गया। पिछले साल यहाँ 55% की निकासी थी, तो पिछले साल से यहाँ पर ज़्यादा निकासी है। इसके बाद किसान भाइयों हमने लिया है हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर। हापुड़ की निकासी आ रही है 46 के आसपास, 44 से 40। मेरठ की आ रही है 48 से 50 और बुलंदशहर की 44 से 40 आ रही है। इस तरह से ये 48 से 49, यानी कि अगर 47 से 49 आप ले सकते हो, या 50% के आसपास की निकासी, जबकि पिछले साल भी ये लगभग इतनी ही निकासी थी। इस तरह से इसका सबका टोटल ऑल यूपी एवरेज जो हमने निकाला है वो किसान भाई 46 से 48% 2025 31 अगस्त की निकासी है, और जबकि ये 2024
24 में निकासी थी 48 से 50% की, तो लगभग बराबर की निकासी आप मान सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों वेस्ट बंगाल की निकासी है, जो आपने देखे आंकड़े कुछ 45 है कुछ 46, तो 45 से 46 हमने ले लिया, जबकि वास्तविक आंकड़े जो हमारे पास जो आंकड़े व्यवसायी समितियों के हैं और कोल्ड स्टोरेज चैन के हैं वो हमने बताए आपको। वैसे जो कुछ लोगों ने द्वारा जो हमें बताए गए आंकड़े हैं वो 52% के आसपास, 50 से 52% है, लेकिन ठीक है हम 45 से 40% यही मान लेते हैं। गुजरात के जो आंकड़े हैं वो 57 से 49% के प्राप्त हुए हैं किसान भाई, जब पिछले साल 50 से 52 था, ये आंकड़ा ज़्यादा आया है इस बार निकल के। पंजाब में 37 से 29% के निकासी के आंकड़े हैं, जो कि पिछले साल 42 से 45% था। उसका कारण किसान भाई इस बार पंजाब से ऊना होशियारपुर के लिए जो बीज निकलता था वो नहीं निकला है, अगर वो बीज निकल जाएगा तो आंकड़े उतना ही टच कर जाएंगे। तो ये आंकड़े ये हैं। बिहार के आंकड़ों की बात करें तो 44 से 40% के आंकड़े हैं किसान भाइयों 31 अगस्त 2025 के, जबकि 24 में ये आंकड़े 38 से 40% के, तो यहाँ के आंकड़े ज़्यादा हैं। किसान भाइयों एमपी की बात करें तो एमपी के आंकड़े 52 से लेकर के 54% के हैं, जबकि ये आंकड़े पिछले साल 48 से 50% के थे, यहाँ पे भी आंकड़ा ज़्यादा है। इस तरह से ऑल ओवर इंडिया की जो निकासी है वो 47 से 49% की है, जबकि पिछले साल ये 48 से 50% की थी। तो अब किसान भाइयों बात यह है कि निकासी के आंकड़े पिछले साल के बराबर लगभग दौड़ लगा रहे हैं, और अगर हम स्टोरेज की बात करें तो वो भी लगभग पिछले साल के बराबर ही है, ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग जो है ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं था। बंगाल में ज़्यादा था तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत कमी था, ज़्यादा नहीं था किसान भाइयों। बहुत से कोल्ड खाली हैं, राया में कभी कोल्ड खाली नहीं रहे, इस साल खाली रहे थे। तो अब हम इन आंकड़ों से ये तो कह सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारे चाल की वजह से रूमर खराब हो गई या आलू की हवा खराब हो गई, तो आलू की बिक्री अभी तक बढ़िया नहीं हो पाई थी, लेकिन इस समय कुदरत ने जो किया है वो कहीं ना कहीं आलू के लिए संजीवनी का काम करेगा। और इन आंकड़ों से इतना तो स्पष्ट है किसान भाइयों कि अब आलू मंदा नहीं बिकना चाहिए। इसमें अगर 49 या 50% मान लेते हैं, अगर हम इसमें अभी सितंबर का भी 15% यूपी का, तो 15% बीज तो लेकिन ये सारे यूपी का नहीं होता किसान भाइयों, ये होता है कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर और जो है बैनपुरी, इन जिलों का होता है अगैती आलू की बुवाई का। यहाँ 15% तो अभी निकल जाएगा, उसके बाद 15% फिर मुख्य बुवाई पर, लगभग 30% के आसपास यहाँ बीज होता है। ओवरऑल हम 20% बीज की बात करें तो 70% रहा, अब बचता है 30%, जिसमें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। और इस बार दिसंबर से पहले आलू आना नहीं है, तो दिसंबर जनवरी में क्या खाएंगे, ये सोचने की बात है। तो उस ऐसी परिस्थिति में आलू का मंदा बिकना हास्यास्पद ही नहीं किसान भाइयों, कहीं न कहीं किसी न किसी जो है षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। अब मेरा ये निवेदन है आड़ती भाइयों, इस रिपोर्ट पर मंथन करने के बाद आप खुद अनुमान लगाएं कि आलू किस गति से बढ़ना चाहिए, और वो गति किसानों को जरूर मिलनी चाहिए। विश्लेषण पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, शालीनता की मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि किसान भाइयों ये आंकड़े मेरे अपने घर से बनाए नहीं, प्रयास आपका और हमारा संयुक्त रहा है। आपके और हमारे प्रयास से, और आने वाले समय में भी हम यही चाहेंगे कि आप सभी के प्रयासों से सटीक आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।